गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इट्स मी अथर्व और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मैटर आसपास मैटर क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या हमारे पास जो आसपास मैटर है वो प्योर है, इम्प्योर है, सोल्यूशन है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो जाके देख लो। अब हम लोग अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कुछ क्लासिफिकेशन, मतलब हम लोग इसको एज अ रिवीजन ले रहे हैं तो हम लोग इसको जल्दी से खत्म करते हैं। मैटर, मैटर किस चीज में डिवाइड है? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर में। मैटर के बारे में पढ़ी चुके हो? मैटर जो हर चीज मैटर ही से बनी हुई है। प्योर सब्सटेंस होता है या तो मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके होते हैं, या तो एलिमेंट होता है या तो कंपाउंड्स। मिक्सचर भी दो तरीके के, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक, एलिमेंट तीन तरीके होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। ठीक है, ये तीन तरीके के होते हैं, यानी ये हमारा एक फ्लो चार्ट है जो बताता है मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग एक चीज को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या चीज प्योर सब्सटेंसेस में आती है? सब्सटेंस कैंट बी ब्रेक डाउन फर्दर विद फिजिकल प्रोसेस। जो सब्सटेंस को फिजिकली और ब्रेक नहीं कर सकते उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, दे हैव सेम कलर। इन लोगों का क्या होता है? सेम कलर होता है, कॉम्पोजिशन, टेस्ट, टेक्सचर सब सेम होता है। फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग्स, आयरन उठा लो, आयरन का एक एटम उठाओगे, अब उसको और फर्दर नहीं तोड़ सकते हो। आयरन एक फाइनल चीज है। ऑक्सीजन, O2 है, O2 एक फाइनल चीज है, यानी ऑक्सीजन क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। इसको और फिजिकली नहीं तोड़ सकते हो, केमिकली तोड़ सकते हो बट फिजिकली इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। O2 है तो O2 ही रहेगा, तुम इसको O अलग नहीं कर सकते हो हाथ से या फिजिकली किसी। उसी तरह वाटर है, वाटर में क्या होता है? H2O। H2O है तो इसको तुम ऐसा नहीं कर सकते O निकालो, H निकालो, H निकालो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा फिजिकली नहीं ब्रेक कर सकते हो, उन्हें कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के होते हैं, जैसा हमने देखा, एलिमेंट और कंपाउंड। देखो, एलिमेंट क्या कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू अ सिंपलर सब्सटेंस। ये क्या होता है? ये लोग और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक कर सकते, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये सिंगल एटम से बने होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एक एक एटम से बना होता है, सिंगल एटम, एक तरीका एटम पूरा चीज बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कॉपर, गोल्ड। जैसे गोल्ड के बिस्किट्स हैं, तो जो गोल्ड का बिस्किट ये पूरा सब ये गोल्ड ही, इसमें सिर्फ ए यू होता है। गोल्ड के ही इसमें एटम्स होंगे और कोई एटम्स नहीं होगा। मिलावट हो रही तो बात अलग है, लेकिन गोल्ड का है, अगर तो प्योर गोल्ड है तो उसमें सिर्फ गोल्ड ही होगा। ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से बना होता है। तो एलिमेंट में क्या होता है? सिंगल एटम से पूरा बना होता है। कंपाउंड क्या होता है? हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये क्या होता है? ये ज्यादा दो या दो से ज्यादा उनसे बने होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं, जो कि फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं एलिमेंट्स में। किस तरह? केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली। फिजिकली नहीं कर सकते हम लोग, फिजिकली नहीं कर सकते, केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकली कर सकते हो। ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होते हैं, समझ लो, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब ये नहीं कि किसी भी कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाटर। अब ये H2O है, तो तुम चाहे फ्रांस से पानी ले आओ, ठीक है, चाहे तुम US से पानी ले आओ, फिर चाहे तुम नाली का पानी उठा लो, तुम चाहे पी उठा लो, सबका कॉम्पोजिशन H2O ही रहेगा, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर हो गया, सुगर हो गया, मीथेन, ये सब क्या है? हमारे कंपाउंड्स हैं। इनके सबका एक मीथेन होता है CH4। तो CH4 है तो CH4 ही रहेगा, वो कहीं भी तुम मीथेन चाहे जहां से ले आओगे उसका कॉम्पोजिशन CH4 ही रहेगा। एक कार्बन और चार हाइड्रोजन। ठीक है, तो कंपाउंड का क्या होता है? ये कई सारे एटम से बन के बना होता है और एक फिक्स कॉम्पोजिशन में होता है, जिसको हम लोग केमिकली तोड़ सकते हैं, फिजिकली नहीं लेकिन केमिकली तोड़ सकते हैं। ठीक, mixture, mixture is found when two or more substances are mixed in any proportion without any chemical change। मिक्सचर जैसे हम लोग पता है कि हम लोग कोई दो चीजें मिला लें, दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिला दें फिजिकली, तो उसे कहते हैं मिक्सचर। जैसे कि नींबू पानी हो गया, तो नींबू और पानी मिलाया तो वो मिक्सचर हो गया। दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल प्रोसेस। तो इनको फिजिकली हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मिक्सचर है, क्या हम लोग जेम्स खाते हैं? जेम्स सरप्राइज जो जेम्स आते हैं छोटे छोटे, उनको एक साथ देखते हो रेड ऑरेंज येलो ब्लू कलर्स के होते हैं, तो वे मिक्सचर्स में रहते हैं, लेकिन उनको हम लोग उठा उठा के अलग अलग कलर्स में सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, कोई केमिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो ये मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल लेमन प्लस वाटर, लेमनॉइड। ठीक है, तो नींबू पानी बनाया है, तो नींबू पानी का भी क्या है? सेम चीज है। हम लोग चाहें तो नींबू और पानी अलग कर सकते हैं फिजिकली, इसे ऐसे नहीं अलग कर सकते, लेकिन कुछ प्रोसेस होगा जैसे हीटिंग, ऐसे हीटिंग बॉइलिंग, कुछ ऐसे करके अलग कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है? मिक्सचर से दो चीजों को फिजिकली मिलाना। ठीक है, केमिकली नहीं, फिजिकली मिलाने को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर में क्या, हमने दो तरीके पढ़ा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह सेम रहता है, ये नहीं कि जैसे हमने शरबत बनाया तो उसमें चीनी और पानी मिलाया तो हर जगह पे, फॉर एग्जांपल
ये एक नींबू पानी बना है यहाँ पे, तो तुम चाहे यहाँ से एक चम्मच उठा लो, चाहे यहाँ से एक चम्मच उठा लो, चाहे यहाँ से, तो सबका स्वाद एक जैसा होगा, यानी वो पूरा यूनिफॉर्म होगा। कहीं से भी उठाओगे तुम्हें वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ शुगर मिलेगा वहाँ से। तो इसलिए ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जब ना मानिए शराब पीते हो, तो पहले पीते हो तुम्हें मीठा लगा, फिर पीते हो तुम्हें ऐसे सादा सादा लगा, फिर पीते हो तुम्हें बहुत मीठा लगने लगा, ऐसा तो होता नहीं। हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजेनियस में देखा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी देखो जैसे कि हमने सैंड और सॉल्ट, सैंड सॉल्ट मिक्स तो कर दिया, वो है तो मिक्सचर, बट उसमें यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हमें सैंड और सॉल्ट अलग अलग था उसमें। उसमें कहीं से भी सैंड आ सकती है, कहीं से सॉइल आ सकती है, ठीक है। ब्लड हो गया, मड हो गया, मड इन वाटर, तो वाटर अलग होता है, मिट्टी अलग कर सकते हो, तो क्या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन होमोजीनियस होते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म दैट इज हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये बेसिक से मिक्सचर के दो टाइप्स हैं। अब देखते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances like water or of copper and zinc etc. तो ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज्यादा के चीजों का, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का, सब्सटेंसेस का। तो सोल्यूशन मिक्सचर क्या है, सोल्यूशन जो है मिक्सचर ही एक पार्ट है, जो कि है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, कॉपर इन जिंक, एलॉय जो होता है, एलॉय जिससे पहिया बनता है, कुछ भी एलॉय हो गया कॉपर और जिंक का, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या, ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं कि कॉपर जिंक का वो रखे तो ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब जैसे जब तुम वाटरी उनका मॉल्टन स्टेट रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया, और इसमें हमने भर दिया किसका, सॉल्ट और वाटर और शुगर का सोल्यूशन, तो ये होगा ट्रांसपेरेंट, यानी इसके उस पार देखोगे, इधर से देखोगे तो तुम्हें इधर के आराम से दिख जाएगा। और जो इनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जो पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। पार्टिकल आर विजिबल इवन विद द पर्पल माइक्रोस्कोप, यानी इनके पार्टिकल इतने अच्छे घुल जाते हैं कि हम लोग इनको अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप से भी देखना मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर से आराम से पास हो जाते हैं, ये नहीं कि हमने फिल्टर पेपर पास किया तो वाटर चला गया लेकिन शुगर रह गया, ऐसा नहीं, वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं होमोजीनियसली कि वो पूरा चला जाता है। पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जानते हो, पिछले में पढ़े थे या फिर फिजिक्स में देखा था, अभी और फिर से देख लेंगे। पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, नहीं शो करता है। पार्टिकल डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन नहीं होता, अच्छे बैठता नहीं है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सब की पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, तो इत्मीनान से तुम डाउनलोड करके फिर से इसको देख सकते हो। तो वैसे ये वीडियो इतना छोटा होगा कि आराम से इसको दोबारा भी देख सकते हो। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द लिमिट और एक्सटेंट टू विच सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यानी कितने एक्सटेंट तक हम लोग कोई चीज डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी में हम लोग चीनी एक मात्रा में डिसॉल्व कर सकते हैं, आखिरकार होता कैसे डिसोल्यूशन, ये देखते हैं हम लोग। जैसे ये एक बीकर है, ये अलग बीकर है, इसमें हम पानी रख दिए, ये पानी रखा हुआ है इसमें। अब इसमें जब शुगर सोल्यूशन डालें, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो इसके बीच में स्पेसेस होते हैं उसमें जाके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक ये स्पेसेस रहेंगे तब तक ये भरता जाएगा, लेकिन जब ये स्पेसेस खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा, तब ये मिक्स होना बंद कर देगा, फिर वो नीचे ऐसे बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो शुगर है वो यहाँ नीचे बैठता जाएगा और मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा। तो जब तक ये मिलता नहीं है, मतलब जब तक डिसॉल्व होता रहता है, तब तक वो होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है, अनसैचुरेटेड, अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ता है, इसलिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर तो उसे मिलाते जाओ, जब तक मिलता जा रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। लेकिन जहां पे उसका सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब जहां उसका रुक गया सोल्यूशन जो है, उसका बनना मतलब मिक्स होना रुक गया, अब वो सेटल डाउन नीचे बैठने लग रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो उस सोल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। कभी आप करिएगा, चीनी पानी, चीनी बर्बाद होगा, पानी मिलाते जाइए और डालिए, एक समय के बाद वो मिक्स होना बंद कर देगी, तो वो बन जाएगा हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे होमोजीनियस मिक्सचर देखे, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर तो उसको सोल्यूशन कहते हैं, और हेट्रोजीनियस टू टाइप के होते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, मतलब लगता तो है कि ये होमोजीनियस है लेकिन असलियत में ये हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल आर बिटवीन 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर का डायमीटर, इतना पार्टिकल का जो साइज होता है वो इस रेंज में होता है। द पार्टिकल्स आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो विजिबली तुम्हें दिख जाएंगे। पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, इसलिए इसकी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस जैसी होती है, लेकिन असलियत में ये हेट्रोजीनियस होता है। द पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। द पार्टिकल डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण सेटल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, जो कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोलाइडल का, जो है ब्लड, वो लगता तो है होमोजीनियस, जैसे हम ब्लड देखते हैं जब बहता है तो ऐसा लगता है होमोजीनियस, उसमें सब जगह एक ही जैसा है, लेकिन वो असलियत में हेट्रोजीनियस होता है।
अब देखते हैं सस्पेंशन, ये दूसरा टाइप का होता है। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी उसके जो पार्टिकल है वो 10 टू द पावर -5 से ज़्यादा बड़े होते हैं। इन पार्टिकल को तुम नेक्ड आई से भी देख सकते हो कि इसमें हाँ कुछ तो दिख रहा है, मतलब सोल्यूशन देखोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा पार्टिकल जाएंगे, तो ठीक है। पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से नहीं पास करते, यानी तुमने वाटर को मिला, वाटर सपोज करो वाटर और सैंड, वो एक सस्पेंशन में गया, तो वाटर तो निकल जाएगा लेकिन सैंड जो है वो तुम्हारे फिल्टर पेपर में फंस जाएगा। ये भी ये टेंडर इफेक्ट शो भी करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। जो परमानेंट शो करता है वो होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन, वो हमेशा टेंडल इफेक्ट शो करेगा। तो पार्टिकल में सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण सेटल हो सकती है। फॉर एग्जांपल मड एंड वाटर, वही चीज़ अगर तुम बालू मिक्स करते हो, सपोज एक टैंक में बालू मिक्स कर दिए तुम, ठीक है, तो बालू मिक्स करने के बाद जो है वो कुछ देर बाद तो मिक्स रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो नीचे ऐसे सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो ये सस्पेंशन है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स किसके, जैसे ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, एग्जांपल उसमें क्या, ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉलिड, यानी जो मिक्स हो रहा है जो बड़ी मात्रा में, जिसमें हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जिस चीज में मिक्स कर रहे हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज मिक्स कर रहे हैं उसे कहते हैं सॉल्यूट। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शुगर एंड वाटर, तो जो शुगर है वो क्या है, वो सॉल्यूट है, और जो वाटर है सॉल्वेंट है, यानी जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो सॉल्वेंट, जिस चीज को मिक्स कर रहे हैं वो शुगर, यानी जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट, जो ज्यादा में वो सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो चीज डिस्पर्स हो रहा है, यानी जो चीज मिल रहा है उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जिस चीज में हो रहा है उसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल एंड मीडियम, मतलब जिस चीज में मिक्स हो रहा है, जैसे ये वाटर है तो इसमें जो है, जो वाटर है तो वो हो जाएगा क्या, मीडियम, और जो पार्टिकल है छोटे छोटे वो हो गए सस्पेंडेड पार्टिकल। तो ये कंपोनेंट्स है किसी भी सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन के, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल्स, कोलाइड्स, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स देखते हैं हम लोग। तो क्या है टाइप्स ऑफ कोलाइड में, डिस्पर्स फेज देखते हैं, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, नेम कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल देखते हैं, जैसे गैस और लिक्विड, ठीक है, जब मिक्स करोगे तो फोम बनेगा, यानी डिस्पर्स फेज, यानी जो कम मात्रा में जो चीज डिस्पर्स हो रहा है वो गैस है, और जो ज्यादा मात्रा जिस चीज में हो रहा है वो लिक्विड है, तो उससे उससे फोम बनेगा। जैसे कि शेविंग क्रीम या सोप लेदर, शेविंग क्रीम होता है वो फोम होता है, उसमें क्या होता है, गैस होता है, डिस्पर्स्ड फेज यानी जो चीज कम है, और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। सेम चीज डिस्पर्स फेज अगर गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म बनेगा। जैसे स्पॉन्ज हो, स्पॉन्ज देखा दबा देते तो इसका मतलब उसके अंदर गैस होती है और वो सॉलिड भी होता है, ठीक है। रबर हो, अगर लिक्विड है डिस्पर्स फेज और गैस है डिस्पर्जन मीडियम, तो एरोजल बनता है। जैसे क्लाउड, क्लाउड में क्या होता है, एयर होता है, खूब सारा एयर होता है, गैस होती है, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, उसी से हमारा क्लाउड बनता है, ठीक है। या फॉग मिस्ट ये सब। लिक्विड अगर डिस्पर्स फेज कम है और लिक्विड में ही मिक्स करें तो उसे इमल्शन कहते हैं, जैसे मिल्क हो गया या क्रीम, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है, लिक्विड को अगर सॉलिड में मिक्स करोगे तो जेल बनेगा, जली बटर कर्ड चीज, ये सब एग्जांपल है। सॉलिड को अगर तुम गैस में मिक्स करोगे तो एरोजल बनेगा, फिर से जैसे कि स्मोक, हेज, ये सब। स्मोक तो जानते धुआं ही होता है। सॉलिड को अगर तुम लिक्विड में मिक्स करोगे तो जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको सॉल्व कहते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, ठीक है। अब जो है सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो सॉलिड हमें मिलेगा क्या, सॉलिड सोल, जैसे कि कलर्ड ग्लासेस या फिर जेम्स मिल्क ग्लास, मिल्की ग्लासेस। तो तुम कलर्ड ग्लासेस देखते हो वो क्या होता है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करने से सॉलिड सॉल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कोलाइड। अब देखते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। क्या टिंडल इफेक्ट, इफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क रूम, द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब कि अगर ये सॉल्यूशन जा रहा है और सॉल्यूशन में हमें दिख नहीं रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्मल सोल्यूशन होगा कोई भी। लेकिन अगर उस पे जा रहा है, पास होने के बाद उसमें हमें दिख रहा है क्या, उसमें जो रेज है, लाइट बीम बीम ऑफ लाइट से वो दिख रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कोलाइडल सोल्यूशन। यानी देखो इसमें नहीं दिख रही तो ये नॉर्मल सोल्यूशन है, लेकिन इसमें विजिबल है तो ये कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब कि रेज पास होती है, जब लाइट पास होती है तो उसमें हमें दिखने लगती है उसमें रेज, जैसे कि ये जो मीडियम है पूरा, ठीक है, ये कैसा कोलाइडल, अभी इसमें रेज क्लियरली दिखा रही है, ठीक है। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे रूम है, बंद कमरा है, उसमें स्मोक भरा हुआ है, तो उसमें अगर कहीं एक लाइट आ रही होती है तो वहां भी हमें क्लियरली दिखता है, तो जो स्मोक है वो कैसा कोलाइडल है, इसीलिए हमें लाइट क्लियरली दिख जाती है। कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जैसे परसेंटेज सोल्यूशन, मतलब कितने ग्राम सोल्यूशन में कितने सोल्यूशन, कितना सॉल्यूट और कितना सोल्यूशन है, ये चीज है। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने ग्राम सॉलिड, कितना सॉल्यूट लिए, कितने पूरे सोल्यूशन में सॉलिड सोल्यूट का कितना पार्ट है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 से हमें क्या निकलेगा कि हमारे पास कितना, कितना क्या है, कितने परसेंट हमारे पास सॉल्यूट है उस सोल्यूशन में, ठीक है।
उस सोल्यूशन में हमारे पास कितना है, जो ये पूरा सोल्यूशन है, ये जो पूरा सोल्यूशन है उसमें जो पूरा सोल्यूशन हम लेंगे उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट है उसको कैसे निकालेंगे, ये इतने परसेंट सॉल्यूट निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछ रहे हैं कितना वॉल्यूम लिया हुआ है उस सॉल्यूट ने, तो क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, सॉरी, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना मास गया है उसको कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब कि अगर बोला जाए कि 500 ग्राम में, ठीक है, अगर हम 50 ग्राम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो कितना परसेंट मास का, कितने परसेंट जो है सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूशन में लिया, तो इस फॉर्मूला में रख देंगे 50 अपॉन 500 इंटू 100, तो ये कटा, ये 10 जा, यानी 10% सॉल्यूट है पूरे सोल्यूशन में। सिमिलरली अगर दे रखा है 50 ग्राम, वो है मान लो 1000 ml में, 1000 ml में 50 ग्राम सोल्यूट है, तो कितने परसेंटेज वॉल्यूम निकल के आएगा, उसको ऐसे निकालेंगे 50 ग्राम अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये देखोगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास 5%, यानी 5% वॉल्यूम, परसेंट सॉल्यूट है उस पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम में। तो ये ऐसे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर ये खत्म होगा, छोटा सा चैप्टर था, मस्त रिवाइज करके आप क्या करना है तुम्हें, जैसा कि मैं हर वीडियो बताता हूँ, जाओ मस्त क्वेश्चंस लगाओ, और अगर तुमको दोबारा देखना हो तो दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। और तो अब जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ है, तो अब तुमको जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जाओ अपना पढ़ो, और क्या कहते हैं, दोबारा लेक्चर देखना दोबारा देखो, और क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी लगाओ, और मस्त फोड़ के आना है क्वेश्चन 95 प्लस लाना है सबको, ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।